आनंदम प्रणाम। इस पतंजलि योग सूत्रों पे चर्चा करते करते हम 20वां सूत्र तक पहुँचे हैं। अगला जो 20वां सूत्र है, द 20th श्लोक इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जो लास्ट सूत्र में हमने बात करी कि विदेह प्रकृति लयानाम, तो उसका अगला जो ये है सूत्र है, इसमें अब वो कैसे अवस्था कैसे प्राप्त होगी, वो तो कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। वो कैसे मिलेगी आपको, ये सूत्र पे 5 चीज़ें बताई गई है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा, प्रिय, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, इतरेशम। अब श्रद्धा का क्या अर्थ होता है? श्रद्धा कोई लड़की थोड़ी ना है। श्रद्धा का अर्थ होता है कि एक भरोसा, अटूट विश्वास। ये शुरुआत में आपका अंधविश्वास भी हो सकता है, हम चर्चा करेंगे इस पर। तो दूसरा है प्रिय। प्रिय क्या है? प्रिय जिससे बच्चे होते हैं वो प्रिय नहीं है। प्रिय का अर्थ होता है शक्ति, जीवनी शक्ति। एक आप कुछ भी करते हो तो उसके लिए शक्ति चाहिए। तीसरा है स्मृति। इन मॉडर्न टर्म, इन स्मृति यू कैन से दैट इज मेमोरी, बट प्राचीन समय में स्मृति का शब्द होता था स्मरण, एकाग्रता। बहुत सारी चीज़ें, उसका अलग अलग व्याख्या है, टीकाकारों ने करी है। समाधि, कोई कद्दू है जो मैं बोल रहा हूँ और मुझे समाप्त नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें कोई समाधि अवस्था नहीं मिली है। हम सिर्फ बुद्धि विलास, वाणी विलास के लिए चर्चा कर रहे हैं। तीसरी है इच्छा और प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब आत्मज्ञान। ऐसा नहीं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये पराया ज्ञान है, मैंने कहीं से पढ़ी, मैंने कहीं से सुना, तो ये सुतमयी प्रज्ञा, चिंतनमयी प्रज्ञा की बात करी है जो भगवान बुद्ध ने है। और जो भगवान कृष्ण ने है गीता में, उसको प्रज्ञा कहा है। स्थिर प्रज्ञा योगी। क्या अवस्था होती है? ना हानि है, ना लाभ है, ना सुख है, ना दुख है, ना जन्म है, ना मृत्यु है। हर चीज़ में सम है, इक्वल है, इक्वेनिमिटी। कुछ भी अवस्था है, बहुत दुनिया में नाम हो रहा है, डंका बज रहा है, तब भी उड़ी ना मारे। एकदम भयावह स्थिति है, शरीर क्षीण क्षीण है, सब कुछ हो रहा है, पूरे अशांति अशांति है, पूरा द्वेष ही द्वेष है, पूरा क्लेश ही क्लेश है, पूरा हाहाकार ही हाहाकार है, पूरा प्रलय प्रलय है जीवन में, अपने परिवार में, तब भी वो शांत है समुद्र की तरह। तो वो प्रज्ञा की अवस्था आएगी अभ्यास से, आएगी जब आत्मज्ञान होगा, समाधि प्रज्ञा। तो इतरेशम। अब इतरेशम क्या है? मतलब ये दूसरों के लिए इतरेशम, यही जो आपको मिला है ये सबके लिए होना चाहिए, तब जाके वो सब चीज़ें होती है। अब थोड़ा विस्तृत में चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले वीर्य को लेते हैं, माफ करना, श्रद्धा को लेते हैं। श्रद्धा शुरुआत में विश्वास हो सकती है। जैसे मैं किसी के पास पढ़ने जा रहा हूँ तो मेरे मन में संशय आएगा, डाउट आएगा, भाई ये कैपेबल है कि नहीं है, ये इसमें वो चीज़ है कि नहीं है, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। बहुत सारी चीज़ें, शंका ही शंका उत्पन्न होती है, डाउट ही डाउट उत्पन्न होता है। लेकिन जब बार बार वही विश्वास, वही शंका वाला विश्वास जब बार बार सहायक बनने लगता है, तब जाके आस्था बनती है, जिसको श्रद्धा कहते हैं। जैसे बचपन में हम मंदिर जाते हैं या किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो क्या होगा पता नहीं, हमें बार बार कह रहे कि ये करो ये करो ये करो, लेकिन हम करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर रहता है, एक शंका रहती है, एक फियर रहता है, अननोन फियर रहता है, एक ट्रस्ट नहीं रहता है, भरोसा नहीं रहता है। लेकिन जब भी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं, परिस्थिति बनती है, घटना घटती है, तो उस समय हम क्या करते हैं कि उसी अंधविश्वास को, उसी अंधश्रद्धा को प्रयोग करते हैं, शायद ट्राई करते हैं, लेफ्ट ट्राई, हु नोज। तब क्या होता है कि
वो हमारे जीवन में काम आने लगता है। तब वो अंधविश्वास जो भी शंका है वो उसमें श्रद्धा में परिवर्तन होती है। ये पहला श्रद्धा होना जरूरी है। आपको कुछ भी चीज़ करने के लिए गुरु में भी श्रद्धा होनी जरूरी है, शास्त्र में भी श्रद्धा होनी जरूरी है, कंपनी में श्रद्धा होनी जरूरी है, स्वयं में श्रद्धा होनी जरूरी है। अगर आप पे भरोसा ही नहीं है, आप पे श्रद्धा ही नहीं है, तो कैसे कर पाओगे? अगर मुझे समाधि अवस्था प्राप्त करने की शंका ही शंका उठेगी कि ठीक है कि नहीं है, कि कौन जानता है मरने के बाद इसमें चारवाक दर्शन आएगा, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतते भूतले उत्थाय च पुनः देता पुनर्जन्म ने बीतते। कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, खाओ पियो मजे करो बिंदास रहो, आएगा तो क्या करोगे? फिर दूसरा एक आएंगे बोलेंगे भाई पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोले यार बार बार पुनर्जन्म हो रहा है, बार बार चिता में शैया पे जल रहा है, बार बार दुख है, जन्म मृत्यु है, ऐसे चक्र से बाहर आओ। फिर शंका ही शंका उठेगी, यार छोड़ो, तेल लगाने गया हाड़ में गया, तो शंका आती है। तो शंका आप पे नहीं होनी चाहिए। एक बार सामने वाले पे शंका हो सकती है चलेगा, लेकिन स्वयं पे शंका नहीं होनी चाहिए। अगर स्वयं पे ही आस्था नहीं है, स्वयं पे ही श्रद्धा नहीं है, जिस गुरु पे के पास जा रहे हो उस पे श्रद्धा नहीं है, जिस शास्त्र को पढ़ रहे हो श्रद्धा नहीं, तो ठीक है एंटर के लिए करो, देन लीव इट, पर बार बार उस पर अभ्यास मत करो। तो ये बहुत जरूरी है, पहला। दूसरा, वीर्य। आप जीवन में कुछ भी करते हो, जीवन में कोई भी कार्य करते हो, शक्ति होनी आवश्यक है। बोलते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आपके पास शक्ति नहीं है तो क्या रक्षा करोगे? आपके पास आप स्वयं दुखी हो तो दूसरों को क्या खुश रखोगे? आप स्वयं बीमार हो तो दूसरों का क्या सेवा करोगे? आप स्वयं अज्ञानी हो तो क्या दूसरों को ज्ञान बांटोगे? आप स्वयं निर्धन हो तो क्या दूसरों के धन की सहायता करोगे? तो जहाँ भी शक्ति होती है, पावर अट्रैक्ट पीपल। क्या लोग मोदी जी को या ट्रम्प को या पुतिन को या किसी गुरु को करते क्या? नहीं, उनके पास पावर है। तलवार के सामने हर कोई झुकता है, शस्त्र के सामने शास्त्र भी झुकता है। जब आपके सामने आपकी गर्दन पे तलवार रखी जाएगी, आप बोलेगा भाई क्या है? अब कोई एक आध सुकरात जैसे लोग होते हैं, वो उससे डरते नहीं है, लेकिन हर कोई झुकता है। इसके लिए शक्ति होनी बहुत जरूरी है। इसके लिए वीर्य बोलते हैं। वीर्य मतलब आज की भाषा में लोग वीर्य बोलेगा तो सिर्फ ईप्सम समझते हैं, जो बच्चे बनाने की जो प्रक्रिया होती है निकलता है, वो उसको वीर्य समझते हैं। ऐसा नहीं, वीर्य मतलब शक्ति। बहुत आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। तीसरी है स्मृति। स्मृति का सीधा सीधा आज के परिप्रेक्ष्य में अर्थ है कि मेमोरी, लेकिन स्मृति बहुत ऊंची अवस्था है। आप जीवन में अनुभव करते हैं, सकारात्मक नकारात्मक अच्छा बुरा जो भी, वो आपके स्मृति में स्टोर होता है। उसके बेस्ड ऑन मॉडर्न साइंस जो कहता है कॉग्निटिव बायोस, हम पूर्वाग्रहों से जो भी करते हैं, या हमारे इमोशन ब्रेन इमोशन अपने को लॉजिक उससे वो करके अपना काम करा लेता है, इमोशन माइंड। तो स्मृति बहुत बड़ी बात है। और चौथी है समाधि, जो प्रज्ञा, जो मैंने बात करी कि सिर्फ सुन के बोल के नहीं होता है, वो जब स्वयं का अनुभव होगा तो तब वो जगता है। जब ये चीज़ें आपके पास आ जाती है, जब आपको उस चीज़ के हो जाते हैं, तो आप अपने तक ही क्यों रखें? अगर आप अपने तक ही रखेंगे तो आपका ब्रह्म राक्षस बनना तय है। फिर तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहा। आपने ठीक है, शुरुआत के लेवल में आप एकांत रहे, जड़ बड़द की तरह, ताकि लोग आपको बाधा ना पहुंचाए, सब करें, लेकिन जब चीज़ें आपको मिल गई है तो आपका कुछ जाएगा नहीं। लेकिन दुनिया में कितने दुखियारे हैं, कितने लोग हैं, तो उनका भला कैसे होगा? तो सिर्फ मैं तक ही ना सीमित रखे, अपना ही तक सीमित ना रखे, उसको उनको साथ बांटे, तो स्वयं का कल्याण तो किया ही किया आपने, दूसरों का भी कल्याण करिए। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ते रहिए। फिर अगले श्लोक में मिलेंगे। आनंदम प्रणाम।